जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 MCQ की सीरीज़ चालू करी है, जिसमें एक लेक्चर मैं डाल चुका हूं, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद इन्वायरमेंट के जो PYQ होते हैं बस उसको आप कर लीजिएगा, कंप्लीट इन्वायरमेंट कवर हो जाए, क्योंकि मैं डिटेल में इसको बताऊंगा आपको थ्योरी के साथ। ठीक, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आराम से आप 6 से 8 क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, एक चीज़ और है, करंट में जो इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कोई रामजार साइट हो जाएगी, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है ना, जो भी इन्वायरमेंट से कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है, करंट में जो भी न्यूज़ में होगा उसको बस आपको ऐड ऑन करना है, और वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हो ही जाएगा आपको। तो ये सब आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाता है एक्सक्लूसिवली, तो आप इन नंबर को ज्वाइन करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जुलाई तक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। इंडिया के वर्ल्ड कप के जीतने की खुशी में 20% के टेलीग्राम पे जितने कोर्सेज चलते हैं वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉल करके। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? व्हाट इज़ काजीरंगा नेशनल रिजर्व नोन फॉर? जिराफ के लिए, हॉर्न राइनोसोर्स के लिए, हॉर्स के लिए, या वाइल्ड एस के लिए? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी ने काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है ना, 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए, ये आप सभी ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक डेजर्ट ड्यू टू इट्स पल्यूटेंट? अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सिंधु नदी को, महानदी को, दामोदर नदी को, या कावेरी नदी को? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। दामोदर नदी को है, इसको ऑर्गेनिक डेजर्ट करते हैं। कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से जितनी भी कोल माइन है, आयरन माइन है, ये सब क्या होता है, पोल्यूशन इसमें जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन कंटेंट इसमें चले जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल या ऑर्गेनिक डेजर्ट कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, चलिए। विश्व जल संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च को, 12 मार्च को, 28 मार्च को, या 2 मार्च को? वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन, तो जिस दिन से भारत में लॉकडाउन लगा था, अगर आपको याद हो, 22 मार्च से, उसी दिन वर्ल्ड वाटर डे कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। मतलब दोनों का संयोग एक ही था, है ना। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? लंदन, पेट्सबर्ग, जेनेवा, या रोम? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर से रिवीजन, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, दामोदर को बोलते हैं ऑर्गेनिक डेजर्ट या जैविक मरुस्थल, और 1 हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा फेमस है। ठीक है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क इस्टेब्लिश? भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ खम्बत में, कच्छ की खाड़ी में, या नन ऑफ दीज? कहाँ पे बनाया गया है फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क? तो ये बनाया गया दोस्तों कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे बनाया गया है? कच्छ की खाड़ी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में बनाया गया। 31 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई है? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश? UNEP पूछ रहा है। UNEP ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? UNEP 1988, 1952, 1972 या 1992? तो UNEP की स्थापना हुई थी ये 1972 में। कब हुई थी? 1972। आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत ही फेमस है, इसका हेडक्वार्टर बता दो, बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे को पता हो भैया, जिसकी तैयारी जोरदार है, वो प्लीज़ इसका जवाब जरूर दे। वीडियो पॉज करिए, तुरंत जवाब दीजिए। नेक्स्ट, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? लिटिल बॉम्ब, फैट मैन, स्पुतनिक, या स्माइलिंग बुद्धा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में हुआ था। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को। ठीक है, तो इसी को बोला गया था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि लिटिल बॉम्ब नहीं था, लिटिल मैन और नहीं, लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये तो जापान पे जो बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG कितने देशों का समूह है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज? 48, 45, 44 या 50? ठीक है, NSG कितने कंट्रीज़ का ग्रुप है?
48, 45, 54 या 50, कितने मेंबर हैं इसमें? ये मैप दिख रहा है आपको, ये पूरे जो रेड में कंट्रीज़ दिख रहे हैं ये सब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है। 48 देश है इसमें, 1974 में ये ग्रुप बना था, ठीक। 48 कंट्रीज़, बाकी जो रिसेंट में ऐड होंगी वो करंट अफेयर से मैनेज हो जाएगा। 34 कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ? फाइटोप्लैंक्टन, ट्री, ग्रासलैंड या पैडी फील्ड? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा देखिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जूज़ैंथेल के ऊपर रहते हैं, ये फूड बनाते हैं, जूज़ैंथेल को फूड प्रोवाइड कर, बदले में जूज़ैंथेल इनको घर देते हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही बनाते हैं, ग्रासलैंड, ट्री, इन सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन, भूलिएगा मत, कंफ्यूज कर सकता है ये आपको। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर पूछता है कई बार। जॉन बियर्ड, E.P. ओडम, अर्नेस्ट हीकल या ऑर्थर टेंसले? किसने यूज़ करा था दोस्तों द वर्ड इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम का यूज़ सबसे पहले करा था ऑर्थर टेंसले ने। किसने करा था? ऑर्थर टेंसले ने यूज़ करा था इकोसिस्टम का यूज़। और वहीं पे इकोलॉजी पूछ ले सबसे पहले किसने यूज़ करा था, तो हेकल ने करा था इकोलॉजी यूज़, ठीक है। हीकल ने, अर्नेस्ट हीकल इकोलॉजी, ऑर्थर टेंसले इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? किसके कारण एसिड रेन होगी? तो देखिए एसिड H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, अब यहाँ पे NO दिख रहा है आपको, यानी ये है, SO2 यानी ये है, यानी इन दो के कारण एसिड रेन होती है जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। ओजोन के कारण नहीं होती, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, 29 जुलाई, 22 मई या 16 सितंबर? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव विविधता संरक्षित खेचे ओपालरी झील है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी नेम खेचे ओपालारी लेक? क्या नाम है इसका? खेचे ओपालारी लेक। ये कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम या कर्नाटक? कहाँ पर है खेचे ओपालारी लेक? ये है सिक्किम में। ये कहाँ पे? सिक्किम में, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में, याद रखिएगा। 39 पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम? अब ट्रॉफिक लेवल नहीं होता, जैसे ऑटोट्रॉप्स हैं भैया जो घास खाते हैं, ठीक है, फिर आपके हर्बीवोर, ओमनीवोर, ये सब सुना होगा आपने, ये सब चीज़ें बता रहा कि एक से ज़्यादा ट्रॉफिक और में कौन रहते हैं? फ्रॉग, फिश, फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन? काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सोचोगे तो बता ले जाओगे। फ्रॉग, फिश, फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन? तो ये है मछली दोस्तों। कारण देखिए छोटी मछली होती है, अब छोटी मछली को कई बड़ी मछलियाँ खाती है, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, तो ये कई ट्रॉफिक लेवल में आ जाती हैं, है ना। तो कई मछलियाँ जो होती हैं वो सिर्फ छोटी छोटी जो जू प्लैंक्टन है उनको खाती हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं ये हर ट्रॉफिक लेवल में पाई जाती हैं, तो इसको याद रखना आपको, यानी मछली जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में पाई जाएगी, फिश। चलो 40 देखते हैं। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन विच ईयर जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च? अगस्त 2017, 2019, 2018 या 2020? तो जल जीवन मिशन को लॉन्च करा गया अगस्त 2019 में। कब लॉन्च करा गया? अगस्त 2019 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 अंश डिग्री सेल्सियस रहता है, किस वर्ष से मापा गया है? इन विच ईयर द हाइएस्ट टेम्परेचर 47.7 डिग्री सेल्सियस वॉज मेजर्ड इन द अल अजीजिया रीजन ऑफ सहारा? तो ये किस वर्ष मापा गया था? 1922 में मापा गया है, 1922 में। अब एक चीज़ और, अब इस बार भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो करंट में बहुत ज़्यादा जो भी गर्म पेश रिकॉर्ड रहे हैं उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मई जून के करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? फीजेंट एंड मोनाल्स आर फाउंड इन, फीजेंट एंड मोनाल पक्षी शीतोष्ण यानी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, उष्ण कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, या शीतोष्ण यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में? अब ये आपको दिख रही है, ये मोनाल है ना। तो फिजेंट और मोनाल्स ये सब आपको टेम्परेट डेसिडुअस जो होती हैं वहाँ पे पाई जाती है, मतलब शीतोष्ण जो पर्णपाती वन होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं अक्सर, टेम्परेट ठंडी जगह पे थोड़े, ठीक है, टेम्परेट वगैरह में, और जहाँ पे थोड़े थोड़े पत्ते वगैरह गिरते हैं, एकदम ठंडा भी ना हो, जैसे एक जैसे परमाफ्रॉस्ट होता है रशिया वशिया वगैरह, वैसा नहीं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 43 कह रहा है अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की डैश परत में जल जाते हैं। मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप इन द डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर?
तो एटमॉस्फेयर की लेयर आपने पढ़ी होगी दोस्तों, अगर तो आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर, है ना, फिर स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ ओजोन लेयर होती है, फिर मीजोस्फेयर आती है आपकी, फिर थर्मोस्फेयर आता है ना, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं, और एक्सोस्फेयर जो बाहर मंडल आ जाता है। तो आपको पता हो कि जो मीटियोर्स होते हैं ये मीजोस्फेयर में बर्न होते हैं, कहाँ होते हैं, मीजोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और आपको थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर याद रखना है। कहाँ पे बर्न हो जाते हैं, मीजोस्फेयर या मध्य मंडल में। इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर पूछ सकता है एक बार। 44 कह रहा है ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ बिकमिंग एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री। 2047 तक, 2050 तक, 2049 या 2070 तक। तो देखिए भारत ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का लक्ष्य रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2047 तक, ठीक है। और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, यानी ज़ीरो कार्बन इमिशन रखने का लक्ष्य रखा है। तो ये दोनों ईयर प्लीज़ आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भारत पूछ रहा है 45, तो भारत ने किस वर्ष शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो अभी मैंने ऊपर बताया, ज़ीरो कार्बन इमिशन का टारगेट इंडिया ने 2070 का रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत है। कंबंशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, सॉलिड गार्बेज डिस्पोजल, कंबंशन ऑफ कोल या सीवेज सिस्टम। पेट्रोल और डीजल का दहन, ठोस कचरा निपटान, कोयले का दहन या वहित मल निपटान। कौन है पोल्यूशन का स्रोत, तो सारे ही दोस्तों इन सब में ये सभी हैं पोल्यूशन का स्रोत, है ना। पेट्रोल डीजल से भी कार्बन इमिशन निकलता है, गार्बेज वे से मीथेन निकलेगी, कंबंशन ऑफ कोल से भी कितना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मीथेन और जो CO2 होती है वो निकलेगी, सीवेज डिस्पोजल से भी मीथेन गैस निकलती है ना। तो ये सभी पल्यूटेड गैस होती हैं, चारों ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये अभी मैंने ऊपर बताया था। कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, मुख्य रूप से ये बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जवाब प्लीज़ आप दीजिए, अगर आपको पता हो ऐसे लिखिए। क्वेश्चन 47 आंसर ये, ठीक है, प्लीज़ अभी बताएं। व्हाट इज़ ब्रोमेलाइट्स, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ब्रोमेलाइट क्या, अगर आपको पता हो तो देखिए, नहीं तो मैं तो बताऊँगा इसको। ब्रोमेलाइट होता क्या है, एक बर्ड है, एक प्लांट है, एस्टेरॉयड है या वायरस है। तो दोस्तों ब्रोमीलाइट देखिए एक प्लांट होता है, जैसे आपने पाइनएप्पल देखा है ना, पाइनएप्पल, ये सब ब्रोमीलाइट्स ही हैं, है ना। पाइनएप्पल वगैरह जो होते हैं ये सब क्या है, ब्रोमीलाइट्स हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रोमीलाइट्स। ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्लोबल 500 अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, साइंस, पॉलिटिक्स, एक्टिंग, इन्वायरमेंट। अब आपको मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप ये तो तुक्का मार ही ले जाओगे कि इधर ये इन्वायरमेंट का होगा, ग्लोबल 500, है ना। तो ये इन्वायरमेंट की फील्ड में ही मिलता है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। वेयर इज कांगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। MP, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़। कांगेर वैली कहाँ पर है, ठीक है, आसान सवाल है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप, मैं आशा करूँ आपको 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए। नहीं हुए तो 25 इसको अच्छे से रिवाइज करिए, कल के लेक्चर को रिवाइज करिए, 50 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको और लगता है कि मैं क्या 50 क्वेश्चन करा दूँ या 25 ही ठीक है, आपको लर्न भी अच्छे से हो जाते हैं, तो 25 ही चलने दूँ, बताइएगा दोस्तों कमेंट में प्लीज़।